हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम मैथमेटिक्स का एक लेक्चर कवर कर चुके हैं और उस एक लेक्चर में हमने पहली क्लास में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को फिनिश कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। इस चैप्टर 3 से हमने काफी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ये कह लो कि जो एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हल करने के लिए हमारे पास में दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे हम। और सेकंड एक और इक्वेशन हमको दे रखी है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का बच्चों ये मतलब होगा कि हम क्या करेंगे, तो हमको इस वाली इक्वेशन में से x या y की किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमको पुट करना है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हम जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो y उधर जाकर बन जाएगा प्लस का। अब हम लिखेंगे x पुट इन 1। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है और x की वैल्यू हम कहां पर रख रहे हैं, जहां पर हमारे पास में x है। तो यहां पर हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे 2 प्लस y प्लस 7y इज इक्वल टू 30। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 30। 4y और इसको हम ऐड करेंगे तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 11y। इसको हम उधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 22 आंसर, मतलब 22 वैल्यू आने वाली है। अब जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 11 है वो इसके अपॉन में चला जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हम क्या करेंगे, हमको x की भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक का मान निकाल लेंगे, x या y का, और दूसरी जो भी इक्वेशन हमने मानी है उसमें पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x बराबर है 2 प्लस y। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2। अब यहां से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। हम आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक की टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर है ये, और यही क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमको सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, दो इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। संगत या असंगत है, इसको हमको बताना है हल करके कि ये संगत है या असंगत है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होना चाहिए संगत असंगत के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर संगत होगा तो ये सारी वैल्यू इक्वल होंगी, और अगर असंगत होगा तो ये जो सी की वैल्यू है वो नॉट इक्वल होगी। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से हम ए की वैल्यू है a1, इक्वेशन 1 से हम a1 की वैल्यू ले रहे हैं। पहली वाली a की वैल्यू होती है, दूसरी वाली b1 की वैल्यू होगी माइनस का 3, और तीसरी वाली जो वैल्यू है वो आपकी c की। इसी प्रकार सेकंड वाली इक्वेशन में देखेंगे, ये वैल्यू आपकी, इसको इक्वेशन 1 बना सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। इसमें होगा 4, b2 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 6 और c2 की वैल्यू है 9। अब हम इक्वेशन यूज कर लेंगे, अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल टू C1/C2। अब हम पहले इसकी वैल्यू रख कर देखते हैं क्या सारे बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो ये संगत होगा, अगर बराबर नहीं आएंगे C नॉट इक्वल टू आएगा तो ये असंगत होगा। तो A की वैल्यू है आपकी A1 की 2, A2 की 4 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ तो ये तो बराबर दिख रहा है, बट यहाँ हम नहीं काट सकते तो ये नॉट इक्वल टू है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह समीकरण असंगत है। क्या है? समीकरण असंगत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है के की वैल्यू हमको फाइंड करना है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड क्वेश्चन। के की वैल्यू हमसे पूछी गई है और दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है kx प्लस 5y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दे रखी हैं और इन इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन इक्वेशन की मदद से हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, हमको यहाँ से दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो, अद्वितीय हल, हल लिख दीजिए, हल है तो। और दूसरा पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में है कोई हल नहीं है। क्या लिखा है इसमें? कोई हल, कोई हल नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना है, बताना है। तो हम आपको बताते हैं ये जो क्वेश्चन है ये विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, और वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिलीव करिए बच्चों, अगर आप अभी से भी लग जाएंगे तो 100% आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं अगर अभी से आप लग जाएंगे मैथमेटिक्स पर, क्योंकि आपको पता है मैथ में कोई नंबर नहीं कटने वाला होता। अगर आपने सही किया है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और अभी काफी समय है। जिन बच्चों ने हथियार डाल दिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप अपने ऊपर भरोसा करके और इसको करिएगा। अच्छा, अद्वितीय हल में वही हम लगाएंगे जो यहाँ पर हमने यूज किया है। अद्वितीय हल में होगा नॉट इक्वल टू बी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा अद्वितीय में। और अगर हम कोई हल नहीं होगा तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे A1/A2 बराबर B1, सॉरी नॉट इक्वल टू B1/B2। ये है अद्वितीय हल के लिए। और कोई हल नहीं है, चाहो तो आप नोट बनाकर वहीं पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपने राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें ये यूज करेंगे बस। बट इससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, पहले हमको A1, B1, A2, B2, C2 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार रफ कर रहे हैं। अगर आपने लिख लिया तो आप नोट साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा। A1 इक्वेशन 1 है ये 2 है, A1 आपका K है और B1 आपका 5 है, C1 आपका 5 है, ये भी 5, ये भी 5, A2 आपका 3, B2 यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स B2 1 है आपका, ये कॉमा है याद रखना। और C2 कितना है आपका, यहाँ पर 1 है। अब हम अद्वितीय हल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अद्वितीय के लिए, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 की वैल्यू हमारे पास K है, A2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, B1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और B2 की वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, K से 1 की करेंगे तो K आ जाएगा और इसकी करेंगे तो 5 × 15। तो यहाँ पर हमारे जो पहली स्थिति थी उसमें जो आंसर आ चुका है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड वाले को हल करेंगे। अब हम सेकंड को हल करेंगे। सेकंड में इसका मतलब है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो A1 की वैल्यू है K, A2 की वैल्यू 3 है, वही काम होगा। B1 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू 1। फिर से आप सॉरी इसमें तो इक्वल टू है क्योंकि कोई हल में कोई हल नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
15। तो दोनों स्थिति में आपके जो आंसर है वो आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे करेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विलोपन विधि। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है हमको। तो बच्चों अगर हम विलोपन विधि से बात कर लें तो विलोपन विधि होती है दोनों इक्वेशन बनाकर और हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x/2 y/3 इज इक्वल टू सॉरी तो इसका फॉर्मूला इसकी तो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में। तो इक्वेशन दे रखी है इसकी x/2 प्लस y/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3। 1 नहीं है ये 3 है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा इन इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों यहाँ 1 लगाकर हम सब में एलसीएम लेते हैं इन सब में। तो एलसीएम 3 दूनी 6 और 6 की 1 से गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 6 आ गया। तो एलसीएम 6 आ चुका है। अब इस 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 3 बार में कट रहा है और 3 से ऊपर में गुणा कर लेंगे 3x। इसी प्रकार इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 2 आया, 2 से हम y की गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 1 से हम इसकी भाग करेंगे तो 1 से 6 की भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा और 6 की 1 से गुणा कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अपॉन में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 6 से 0 की करेंगे तो 0 आएगा। इक्वेशन 1। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं 1 लगाकर। एक काम कर लीजिए, चाहे तो इसको भी इधर ही ले आइएगा। हम क्या करेंगे इसको x माइनस y/2 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 1 ले लीजिए, यहाँ भी इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 से इसकी भाग करेंगे भी तो 2 ही आने वाला है। तो इससे अच्छा ये है कि 2 से इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ 2 है, 2 से इसको 2 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 2 बन जाए 2 हो रहा है और 1 आ रहा है तो 1 से y की करेंगे तो हमारे पास सिर्फ y आ जाएगा। इसी प्रकार 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से 3 की करेंगे 2 3 6 हो जाएगा 0। 0 के अपॉन में 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी यहाँ करेंगे तो होगा 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को 2 से करेंगे तो 0। और ये इक्वेशन आपकी सही है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 व 2 को हल करने पर इक्वेशन 1 किधर है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब 1 को सेकंड इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग भाग कर रहे हैं। तो पहली को दूसरी से भाग कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये है 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको विलोपन विधि वो होती है हम क्या करें किसी भी एक संख्या को बराबर कर लें, मतलब इक्वल कर लें, विलोप कर लें। तो हम यहाँ पर हमारे पास में 2 है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार से 2 आ जाए तो बराबर हो सकती है इक्वेशन। इक्वेशन 1 है आपकी और ये कौन सी है 2 है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम 2 मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। इक्वेशन 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ेंगे। यहाँ से गुणा कर लीजिए, 2 से इसकी करेंगे 2 दूनी 4, 2 से y की करेंगे 2y, 2 से 6 की करेंगे 6 2 6 12। अब कैंसिल कर लीजिए, ये माइनस का 2y ये प्लस का 2y दोनों कैंसिल। यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए 7x, यहाँ जोड़ लीजिए 7x, इधर घट जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 6 उधर चला जाएगा प्लस का और 7 इसके अपॉन में आ जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 6/7। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x पुट इन द वैल्यू x पुट इन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे और 1 कौन सी है ये 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3x किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो यहाँ पर कर लीजिए 3 एज इट इज रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास में 6/7 प्लस में 2y माइन यहाँ भी प्लस है 6 इज इक्वल टू 0। 6 3 18 अपॉन में 7 प्लस 2y, इसको उधर पहुंचा दीजिए माइनस का 6 हो जाएगा। 2y ऐसे ही रहने दीजिए,
इसको उधर पहुंचाएंगे 18/7 अपॉन में 1 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 7 6 7 42 माइनस 18 ऐसे ही रहेगा 2y इज इक्वल टू 10। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 60 आ जाएगा और y की वैल्यू निकालेंगे तो -60 और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 23/7। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये दे रखी है और नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है और इसमें ये कहा बोल रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा। बच्चों हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 3 के, चैप्टर वाइज हम PYQ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज जो पूछे जा चुके हैं आपके विद्या क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो अभी आपके पास काफी समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। बस आप क्या करिए, आप जितने हम वीडियो कराएं बस उसको आप रट कर चले जाइए, गारंटी के साथ आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप भी थोड़ा सा इसका कोऑपरेट करिए हमारे साथ में। तो इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है, इसका अद्वितीय हल को कह रहा है। तो अगर हम इसके अद्वितीय हल की बात कर लें तो अद्वितीय हल का जो फॉर्मूला होता है वो हम साथ में लिखते हुए चल रहे हैं आपको। ये है अद्वितीय हल का फॉर्मूला। इससे पहले भी हम कर चुके थे संगत असंगत वाला, वही है ये, उसी प्रकार का है। तो अगर हम बात कर लें तो नॉट इक्वल टू हमको बताना है, तो नॉट इक्वल टू बताकर और हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, a1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है आपके पास में -5 और c1 की वैल्यू है आपके पास 1 और c2 की वैल्यू है आपके पास में 7। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा दीजिएगा क्योंकि अद्वितीय हल को कह रहा है ये। तो अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। और बच्चों अगर ये पूछता कि इसका कोई हल नहीं है तो हम a1/a2 इज इक्वल टू तो बराबर का सिंबल लगाते। यहाँ पर अद्वितीय हल कह रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, 2/3 हो रहा है, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू k है और b2 -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू, इससे यहाँ कर लीजिएगा 5 दूनी 10, k बराबर -10/3। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमको 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है 7x प्लस 6y माइनस 9 प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको सॉल्व करना है और हमसे कह रहा है कि इसमें हमको बताना है ये संपाती है या नहीं है, समान या संपाती है, या कह लीजिए संगत असंगत। तो हमको इसमें बताना है बच्चों संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, a की वैल्यू a1 b1 सॉरी a1 a2, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है माइनस का 4 और b2 6 है आपके पास में, c1 आपके पास में 8 है और c2 आपके पास में माइनस का 9 है। तो संगत असंगत को हम कैसे बताते हैं, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 5, a2 की वैल्यू है 7 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू 6 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं
7 वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x + 2y = 5, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है इक्वेशन 2x - 3y = 7। बच्चों इसमें भी आपको संगत जो अद्वितीय हल है वो निकालना है। इसका आपको बताना है कि अच्छा बच्चों इसमें इसको खुद करना है, इसको संगत या असंगत बताना, संगत या असंगत है। तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि काफी सारे हम क्वेश्चन करा चुके हैं इस पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अरे तैमूर हिला दिया तूने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, और कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लिख लेते हैं माना बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी फिर, बाग की लंबाई, चौड़ाई से लंबाई कितनी ज्यादा है, 4 मीटर अधिक है। अब आपको पता होना चाहिए जो आयताकार बाग है, एक आयत की तरह बाग है। किसकी तरह बाग है, एक आयत की तरह। तो आयत का जो आपका परिमाप होता है वो क्या होता है, तो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना होता है आयत का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है आयत का। परंतु हमारे पास क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, और लंबाई x और चौड़ाई ये दे रखी है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा आयत का, तो आयत का अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है 2 और अर्ध का मतलब उसका आधा। अगर परिमाप की बात कर लें बच्चों तो होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध की बात करें तो हम 2 से क्या करेंगे, उसको भाग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लंबाई, लंबाई का मान लिख देते हैं यहाँ पर x है, प्लस चौड़ाई कितना है x + 4 हमारे पास में चौड़ाई है, और अर्ध परिमाप दे रखा है 36। तो 36 बराबर 2x प्लस में 4। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो 4 है इधर आकर माइनस का बन जाएगा, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 = 2x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 32 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से हम इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो रहा है। तो x = 16 मीटर। क्या हो रहा है, 16 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अतः बाग की लंबाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ देखिएगा x + 4। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से 16, तो 16 + 4, इसको ऐड करेंगे तो 20 मीटर हमारे पास लंबाई आ चुकी है बाग की। अब हम लिखेंगे बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई है x और x हमारे पास है 16 मीटर। तो इतना आंसर आ चुका है। आप क्या करिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों 9th क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज का, एक संपूर्ण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कह रहा है उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई से, आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक, 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना आधार x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी कितनी ज्यादा है, 7 मीटर 7 सेंटीमीटर अधिक है। आपको पता होना चाहिए
कि जो आपके पास में क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब बच्चों आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 30, 1/2 ऐसे रहेगा, आधार कितना है इसका x है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है x + 7। एक काम कर लीजिएगा 30, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करें तो इस x की x से होगी तो x² प्लस में 7x अपॉन में 2। अब हम अपॉन में 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा x² प्लस 7x इज इक्वल टू 30 दूनी 60। अब 60 को इधर लेकर आएंगे तो हमारा 60 किसका बन जाएगा, तो 60 इधर आकर माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, घटाकर हमको 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आना चाहिए 60। अगर हम गुणा करते हैं 12 पंजे 60, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 बच जाएगा और 12 की 5 से गुणा करेंगे हमारे पास 7 आ सकता है। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 5 माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे, x से गुणा करिए 12 की 12x, इस x से 5 की करिए 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ x बचा और इधर प्लस के 12, इन दोनों में से माइनस का 5 तो यहाँ x बचा और माइनस बाहर आ गया और 5 से इसको काटो 12 पंजे 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम, दोनों सेम है तो x प्लस 12 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बचा x और इधर में 5 तो x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे हम लोग और दूसरी बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो 12 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा और 5 उधर जाएगा तो बन जाएगा आपका प्लस का, और जो आंसर होता है वो आपका प्लस का आंसर होता है। तो x की जो वैल्यू हम पिक करेंगे उठाएंगे तो प्लस वाली उठाएंगे और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका आधार और ऊंचाई। तो हम लिख देंगे अतः आधार त्रिभुज का आधार इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू हमने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ली, कौन सी ये वाली। ये क्यों नहीं ली, क्योंकि ये माइनस की इसलिए नहीं ली हमने। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई x प्लस 7, x प्लस 7, 7 सही से लिख लीजिएगा, ये x है प्लस 7, ये कौन सा हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू है 5 प्लस 7 और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के PYQ करने वाले हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर, संख्याओं ये लिख लो कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। उसके बाद में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं, मानना प्रथम संख्या x है और द्वितीय संख्या क्या मानेंगे फिर हम y। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, y है हमारी दूसरी वाली, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अच्छा हम y ना लेकर ये काम कर सकते हो, तो वो काम ये है कि दूसरी संख्या 3 गुनी है पहले की, तो हमने क्या किया, इसकी 3 गुनी कर दी, सिंपल। अब दो संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना, 26। प्यारे बच्चों हमारे जो स्टूडियो है उसकी लाइट चली गई है, तो हम एक क्वेश्चन बचा है, हम ऐसे ही इसको करने वाले हैं। प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम मौका है और अंतिम समय पर अगर आप राइट प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छी मार्क्स गेन करने वाले हैं। तो प्रश्नानुसार है, प्रश्न में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर है 26 और पहली संख्या ये है, दूसरी ये है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाएंगे। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितनी है, 26, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अब घटा लो, 2x इज इक्वल टू 26, x बराबर 26 अपॉन 2, 26 से इसको काटेंगे तो x बराबर हमारे पास में आने वाला है 13। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम संख्या हमारी कितनी है, प्रथम संख्या बराबर x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, और द्वितीय संख्या कितनी है, द्वितीय संख्या
द्वितीय संख्या है हमारे पास में 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 है, और 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 39। और इसका जो ये सेंटीमीटर में दे रखी थी संख्या, तो पहले 13 सेंटीमीटर और दूसरी है आपकी 39 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर वास्तव में आपको ये लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।